हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम पीके वर्मा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीटीसी डीएलएड की गणित की क्लास, वो भी सेकंड सेमेस्टर की। जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक रहेगा लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तक। हम लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तक पढ़ने से पहले हम दो चीजें सीखेंगे। जैसे जैसे आपने सुना होगा कई बार कि बारह, जैसे बारह का गुणनफल क्या होगा। या तुमने सुना होगा कि बारह का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो ये जो माइंड में क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंड क्या है, गुणनफल क्या है, तो ये सीखने से पहले हम एक थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं तुम बताता हूँ। जैसे एक होता है हमारे पास मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल यानी कि मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल होता है इसका गुणज। गुणज या आप कह सकते हो पहाड़े। पहाड़े पहाड़े इसी को मल्टीपल को ही हम कहते हैं गुणन। जैसे मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है, यानी गुणज या पहाड़े क्या होते हैं। तो देखो, जैसे मैं कह दूं कि बारह का बारह का मल्टीपल बताओ। बारह का मल्टीपल बताओ। तो बारह का हमें क्या काउंट करना? बारह का हमें बोलना है पहाड़े। जैसे जैसे बारह का मल्टीपल क्या होगा? जैसे बारह का मल्टीपल बोलना हमें, तो बारह का मल्टीपल क्या होगा? जैसे बारह का पहाड़ा बोलना है, जैसे बारह एकम बारह, बारह दूनी 24। तो बारह एकम बारह, बारह दूनी 24, बारह तिया 36, बारह चौक 48। ऐसे ऐसे नंबर चलते रहेंगे, कहां तक चलेंगे? अनंत तक। अनंत तक, इनफाइनिट रहेंगे। तो जो बारह, जैसे तुम बार बार सुनेगी आगे चलते टॉपिक में कि मल्टीपल निकालना यानी कि गुणज निकालना। तो गुणज क्या रहेगा? गुणज रहेगा उस नंबर का पहाड़े, उस नंबर का मल्टीपल। जैसे बारह एकम बारह, बारह दूनी 24, बारह तिया 36, बारह चौक 48। तो जो बारह हुआ, इस बारह का क्या है? मल्टीपल है। ये 24 हुआ, इस बारह का क्या है? मल्टीपल है। ये 36 हुआ, इस बारह का क्या है? मल्टीपल है, यानी गुणज है। ठीक है। ऐसे ऐसे आप क्या सुनोगे? ऐसे आप सुनोगे फैक्टर। फैक्टर 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 क्या कहते हैं? डिवीजन। इसे डिवीजन भी कहते हैं। और फैक्टर का हिंदी में जो नाम होता है वो होता है गुणन। वो होता है गुणनखंड। गुणनखंड यानी गुणनखंड को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। और जो डिवीजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भाज्य, यानी कि भाजक। ठीक है, ये कहानी हम सीखेंगे। अब देखो, तो देखो अभी हम जैसे अगर हमारे साथ पूछ रहे कि बारह का फैक्टर बताओ, तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो डिवीजन, जो डिवीजन हो। डिवीजन यानी कि जो ऐसा नंबर जो बारह को डिवाइड कर सके, जो डिवाइड कर सके। तो देखो बारह के फैक्टर, तो बारह के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बारह को डिवाइड कर सके, जो बारह को भाग कर सके? तो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक एक होता है, एक बारह को डिवाइड करेंगे हो जाएगा आसानी से। एक कौन होता है? टू। जैसे टू बारह को डिवाइड करेंगे टू से, तो दो दो छिका 12, देखो कट गया पूरा। देखो दो छिका 12 कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। हो गया दो से डिवाइड। तो जो दो हुआ, ये दो बारह का क्या है? फैक्टर। ऐसे और कौन सा नंबर आ सकता है? ऐसे 3 आ सकता है, 3 आ सकता है। जैसे बारह को 3 से डिवाइड करके देखो, तो तीन चौक कितने होते हैं? 12। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कट गया नहीं? कट गया। जो 3 हुआ, तो 3 क्या हुआ? बारह का फैक्टर। ऐसे और कौन कौन से नंबर होंगे जो बारह को डिवाइड कर सकते हैं? तो वे कौन कौन से नंबर होते हैं? तो वे होते हैं एक एक हो गया, एक दो हो गया, तीन हो गया, एक कौन होगा? 4, क्योंकि 4 किया 12। अब देखो 5 देखो, तो 5 के 12 को 12 से डिवाइड हो सकता है? देखते हैं। 12 12 क्या 5 से डिवाइड हो सकता है? 5 से भाग हो सकता है? तो 5 दूनी 10। देखो कितना बचा? 2। तो क्या पूरी तरह पूर्णतः डिवाइड हो गया? नहीं हुआ। इसमें क्या आ गया? शेष आ गया। तो जो 5 हुआ, तो 5 इसका मतलब 12 को पूर्णतः डिवाइड नहीं कर रहा। तो 5 12 का फैक्टर नहीं है। तो फिर कौन सा होगा? फिर 6 देखते हैं, तो 6 6 हो जाएगा।
तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो ये कौन आएगा 6 और S4 कौन होगा 12। तो अब 12 के जो फैक्टर देखे जाए तो क्या इन नंबरों के इन नंबरों के अलावा कोई और 12 के फैक्टर हो सकते हैं? कोई ऐसे और नंबर हो सकते हैं जो 12 को डिवाइड कर दे? नहीं हो सकते। बस यही नंबर हो सकते हैं 12 के। इसका मतलब ये जो फैक्टर होते हैं तो फैक्टर होते हैं निश्चित। फैक्टर क्या होते हैं? निश्चित। फैक्टर होते हैं निश्चित। अगर हम मल्टीपल की बात करें, अगर हम गुणज की बात करें तो गुणज कैसे होते हैं? अनिश्चित। गुणज कैसे होते हैं? अनिश्चित। यानी कि इनको काउंट नहीं कर सकते, ये तो इनफाइनाइट होते हैं, पता नहीं कितने पहाड़े होंगे। ऐसे 12 का टेबल ही पढ़ना तो कहीं तक भी पढ़ लो, ठीक है। ये तो इनके कहां तक नंबर जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। लेकिन अगर हम फैक्टर की बात करें, अगर हम गुणनखंड की बात करें तो स्मॉल एन के नंबर क्या रहेंगे? निश्चित रहेंगे। ठीक है, तो यही हमें सीखना है यहाँ पे। आप तो देखो सीखा, देखो अब हमें सीखना है कि महत्तम महत्तम समावर्तक होता क्या है। देखो महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका इंग्लिश का शॉर्ट नाम हो जाता है। जैसे हाईएस्ट का क्या ले लिया जाएगा? एच। कॉमन का क्या जाएगा? सी। फैक्टर का क्या जाएगा? एफ। तो इन्हें क्या कहेंगे? HCF। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हाईएस्ट हाईएस्ट होना चाहिए, यानी कि महत्तम होना चाहिए। कॉमन, जो भी फैक्टर होंगे उनका कॉमन, और क्या? फैक्टर, जो अभी मैंने बताया था फैक्टर यानी कि जो नंबर डिवाइड हो सके। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया 12 व 8, तो 12 व 8 का HCF 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 यानी कि महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक क्या होगा, क्या है, ये फाइंड करना। तो हम इनको कैसे निकालेंगे? तो जैसे 12 है तो सबसे पहले हम 12 के ऐसे फैक्टर लेंगे जो डिवाइड कर सके। तो कौन कौन से होंगे? तो देखो अभी हमने देखा था 12, तो 12 क्या, तो फैक्टर देखो दो तरह से ले सकते हो आप। या तो सिर्फ फैक्टर निकालो गुणनखंड, जो आपने सीखे होंगे इस तरह से कि पहले इस 12 को 2 से डिवाइड करो। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6। अब फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा? 3। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो नहीं, अब 2 से नहीं होने का, 3 आ गया। तो किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 से डिवाइड करो तो 3 बन जा 3। यानी कि जब तक डिवाइड करना, जब तक नीचे क्या ना जाए? 1 ना जाए। तो ये से फैक्टर आ गए। तो कौन कौन सा? इसे 2 आ गया इनटू, फिर कौन आ गया? 2 आ गया, फिर एक और कौन है? 3 है। अब बात करते हैं 8। तो ऐसे 8 के मल्टीपल निकालो, ऐसे कौन कौन से निकल कर आएंगे? देखो 8 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो फिर 2 से डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा? 4। फिर किससे डिवाइड करो? फिर से 2 से करो तो कितना बचा? 2। अब फिर किससे कर देंगे? फिर 2 से कर देंगे। तो कब तक करेंगे? जब तक एक ना आ जाए। अब देखो आगे हमारे पास तो 2 इंटू 2। अब इसमें से हमें क्या देखने? इसमें देखने हमें कॉमन। कॉमन तो इसमें कॉमन देखो कौन कौन है। एक तो देखो कॉमन ये रहा, तो 2 उसमें भी था, 2 नीचे भी था। एक देखो कॉमन ये रहा, क्योंकि 2 8 के फैक्टर में भी आया, 12 के फैक्टर में आया। अब देखो 3 3 12 के फैक्टर में तो है था, लेकिन 8 के फैक्टर में है ही नहीं, तो इसलिए कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट में बोला था कि कॉमन, यानी कि जो हम जिन नंबरों के फैक्टर निकालेंगे 33 के फैक्टर थे, अब उनका कॉमन, तो कॉमन ले लिया हमने। HCF बराबर, तो कॉमन एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 है, एक ये वाला 2 है, इनके बीच में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4। तो 12 और 8 का HCF कितना आया? 4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। यस, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 24 तथा 50 का HCF ज्ञात करो। अब देखो तरीका हमारे पास यही है, पहले 24 के अलग फैक्टर निकाल लो। और जब 24 के अलग फैक्टर निकालेंगे तो देखो कैसे, 24 लिखो ऐसे, एक ऐसा लाइन खींच दो, ठीक है, और ऐसे से डिवाइड करो। पहले 2 से डिवाइड देख लो, तो ये नंबर 24 2 से कट जाएगा, जैसे 2 से काट दो। जैसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
फिर इसे 2 से काट दो। अब कितना आएगा? 2 छिका 12, फिर 2 से काट सकता है तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। अब ये 3 है तो किससे कटेगा? 3 से। तो 3 एकम 3। अब इससे, क्योंकि यहाँ पे एक आ गया, बस इतने ही काटना जब तक एक ना आ जाए। तो इसको 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक तो कौन आया था? 2, फिर गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 3। ठीक है। अब ऐसे 50 के निकालो। अब तुम 50 के निकालोगे, देखो ऐसे 50 लिख लेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर ऐसे डिवाइड कर दो। तो पहले किससे डिवाइड कर लो? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25। फिर 2 से काटेंगे, नहीं 2 से कट नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में आ गया है 5। तो जिसके लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो फिर किससे कटता है? वो कटता है 5 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 पंजे 25। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 एकम 5 तो आ गए। अब इसको हम 50 को किस तरह से लिख सकते हैं? तो 50 को लिख सकते हैं 50 बराबर कौन कौन से फैक्टर पे? 2, 5, 5। तो 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है। अब इसमें से हमें निकालना HCF। अब जैसे ही HCF निकालना तो HCF होता क्या है? अब हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले उसको कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन है? देखो ये रहा, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 5 इसमें उसमें नहीं है। 3 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, और 2 ऊपर है और 2 है ही नहीं। तो इसका मतलब और कॉमन है ही नहीं, तो यही कॉमन है। तो यही कॉमन है, तो यही आ जाएगा HCF। तो दिस इज आंसर। ठीक है। और देखो जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये तो 2 नंबरों का था, अगर ऐसे ही 3 नंबर हो, जैसे 124, 118 तथा 120 का HCF क्या है? तो अब हमें क्या करना? फिर से यही काम करना। पहले 124 के जितने भी टुकड़े आ रहे हैं उन सबके टुकड़े कर लो। जैसे 124 के टुकड़े करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 124। ठीक है। फिर ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। फिर ऐसे 2 से, पहले 2 से काटो क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ऐसा है तो 2 से कट जाता है। तो 2 छिका 12, 2 दूनी 4, अभी भी 2 आ गए, फिर भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 31 आ गया। 31 होता है अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर, ये केवल अपने आप से कटेगा। तो 31 को 31 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 1। हमें जब तक डिवाइड करना था जब तक 1 नहीं आ जाता। तो इसका मतलब जब हमने 124 को टुकड़ों में काटा, तोड़ा, तो कैसे कैसे टुकड़े आए? 2 × 2 × 31। ठीक है। अब ऐसे किसके निकालेंगे? 118 के निकालेंगे। तो ऐसे 118 को इस तरह से लिख लो और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो। पहले देखो लास्ट में क्या आ रहा? 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये आए तो किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, बचेगा 1 और 8, फिर 2 न्यू 18। अब जो 59 होता है, ये किसी नंबर से नहीं कटता। ठीक है। तो ये 59 से ही कटेगा। तो कितनी बार कटेगा? एक बार। अब ऐसे इसका मतलब 118। तो 118 के फैक्टर क्या हुए? 2 × 59। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? 120 की। वैसे 120 के फैक्टर कर लो। जब 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, ये 0 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 2 तिया 6, ये 0 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 15। फिर 2 से, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है। तो देखो 120 के हमने फैक्टर निकाले तो 120 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 गुना 2 गुना 2, और कौन रहेगा? 3 और 5, 3, 5। जब तुम्हें HCF निकालना तो HCF निकालते समय हमें करना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखनी है। अच्छा देखो कॉमन हाईएस्ट कौन कौन से है? देखो 2 इसमें भी, तीनों नंबर में 2 है। ठीक है। अब ये 2 इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन होना चाहिए था, इसमें भी होना चाहिए था। और कोई ऐसा नंबर है नहीं जो कॉमन हो, नहीं है। तो जो ये आए यही इसका क्या होगा? HCF होगा। ठीक है। आगे समझ में बात।